मास्टरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली होती है दोस्तों इन्विटेशन, मतलब कि अगर आपका इन्विटेशन बहुत अच्छा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कहाँ पर? अपने पर्सन्स को बिज़नेस के अंदर लेकर आने में। देखो, मैं ना सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी लाइन है, एक मोटिवेशनल लाइन है। क्या होता है कि है ना, जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या जब भी हम कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं, कहीं पर भी हम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, हमारी कामयाबी और नाकामयाबी का रीज़न हम खुद हैं। हमारी कामयाबी और हमारी नाकामयाबी का रीज़न हम खुद हैं, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, आप खुद बनोगे, है ना? ना ही आपका अपलाइन बनेगा, ना ही आपका कोई सीनियर बनेगा, ना ही कोई तीसरा इंसान बनेगा। हमारी कामयाबी का रीजन आप खुद बनोगे, अपनी नाकामयाबी का रीजन भी हम खुद बनेंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर आपको लगता है कि सर हमारी कि हाँ भाई सारी चीजें मेरी वजह से हो रही है, तो अगर मेरी वजह से सारी चीजें होती तो मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, अगर 200 लोग हैं तो 200 के 200 लोग 20 सीसी करते हैं, अगर मेरी वजह से होती। समझ रहे हो? किसकी वजह से हो रही है? उस इंसान की वजह से जो बंदा मेहनत करता है। तो बस इस चीज को याद रखना कि हमेशा मेहनत के ऊपर ध्यान दो, इधर उधर की चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि इधर उधर की चीजों से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कभी हम देते हैं कि यार उस ग्रुप के अंदर उतना अच्छा काम चल रहा है, इस ग्रुप के अंदर उतना अच्छा काम चल रहा है, वो फिर शायरी सुनी है ना आपने? अब ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो हो जाता है ना कि धोबी का ना इधर का ना उधर का। तो बस वही चीज हो जाती है, ठीक है? ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो बस इस चीज के ऊपर हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉपर तरीके से खुद डेडिकेटेड रहो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी मेहनत के ऊपर ट्रस्ट करो, विश्वास रखो और तगड़े तरीके से बस काम को स्टार्ट करो। ठीक है? बाकी मीटिंग अपने स्टार्ट करते हैं। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक काम करो, आप सभी लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप्स के अंदर डालिए कि यस आई एम इन ट्रेनिंग। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि है ना, अपने को है ना, अब देखो 2 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखो, मैंने ना ये कई बार चीजें नोटिस करी है और उनमें से मेरे को एक चीज पता आता है ना? सर कौन-कौन से ग्रुप में डालूं? भाई जिस मर्जी ग्रुप में तुम ऐड हो सब में डाल दो। मैं एक बार है ना चैट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो देखो अब है ना, कुछ चीजें होती हैं कि बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट मैटर करती है। देखो 2 चीजें, अगर आप बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हो, नॉट इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इन कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे आप किसी भी बिजनेस का पार्ट बनो, चाहे कोई सा भी आप कंसेप्ट के ऊपर बात करो, 2 ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पहली चीज कि आप कस्टमर को किस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर लेकर आ रहे हो। पहली चीज कि आप अपने कस्टमर को बिजनेस के अंदर किस तरीके से लेकर आ रहे हो, और दूसरी चीज जो मैटर करती है वो मैटर करती है कि आप अपने कस्टमर को क्लोज किस तरीके से करते हो। मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है? मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए अगर एक दुकान आपने खोली, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? कि आप अपनी दुकान के अंदर कस्टमर को कैसे एंटर करवा रहे हो। पहली चीज, अगर आपका कस्टमर दुकान के अंदर ही नहीं आ रहा, आपका कस्टमर अगर दुकान के अंदर एंटर ही नहीं हो रहा, तो आपकी सेल नहीं होगी। पहली चीज क्या होगी कि आप अपने पर्सन को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, कैसे इनवाइट कर रहे हो, अपने बिजनेस के अंदर कैसे लेकर आ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। दूसरी चीज ये है कि जब कोई भी कस्टमर आपकी दुकान के अंदर अगर आ गया, कोई भी कस्टमर आपकी दुकान के अंदर आ गया या फिर किसी भी पर्सन ने आपके साथ ज्वाइन कर लिया, तो आप अपना प्रोडक्ट उसको कैसे सेल कर रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट उसको कैसे बेच रहे हो, या फिर अपनी क्लोजिंग किस तरीके से कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है। समझ रहे हो? दुकानदार के पास कस्टमर तो आ गया, वो अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहा, उसका बात करने का तरीका सही नहीं है, समझाने का तरीका सही नहीं है, बोलने का तरीका सही नहीं है। कस्टमर आएगा और चला जाएगा, उसका जो रेशो रहेगा वो बहुत वीक रहेगा कि 10 में से 1 बंदा जो आ रहा है वो सेल क्लोज कर रहा है, डील क्लोज कर रहा है। तो आपको अपनी मास्टरी करनी पड़ेगी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आपने अपनी मास्टरी करनी पड़ेगी किस चीज के अंदर? क्लोजिंग के अंदर। आप सभी लोग क्या करते हो कि आप इनविटेशन करते हो, सब कुछ परफेक्शन आपकी है, लेकिन क्लोजिंग के अंदर हमारी गलती रहती है। अब क्लोजिंग के अंदर गलती क्यों रहती है, मैं आपको वो भी चीज समझा देता हूँ। देखो, इनके ना नोट्स बनाना, ठीक है, पॉइंट्स बनाना। मैं कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा, कोई स्टोरी नहीं सुना रहा मैं आपको, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, और मैं कोई पीपीटी भी शो नहीं करने वाला। ठीक है, मेरी आदत है, मैं आपको जो बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। पीपीटी पे फिर आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स बनाओ। ठीक है, अब दूसरी चीज,
क्लोजिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर पता है क्या करता है कि आफ्टर क्लोजिंग आपका फॉलो अप कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फॉलो अप आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी पर्सन होता है, अगर उसने फॉरएवर नहीं करनी होती तो डे 1 अटेंड करने के बाद ही वो आपको मना कर देता कि मुझे फॉरएवर नहीं करनी। अगर आपका पर्सन डे 2 में आ रहा है, डे 3 में आ रहा है, डे 4 में आ रहा है, तो इट मीन्स वो काम तो करना चाहता है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं करूं या ना करूं। समझ में आया? वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं करूं या ना करूं। अब उसका डिसीजन स्ट्रॉन्ग आपने करवाना है। वो कैसे स्ट्रॉन्ग करवाना है वो आपको सभी लोगों को पता है। 1-to-1 गाइडेंस करना हो गया, उसको ट्रेनिंग्स भेजना हो गया, राइट? वो सारी चीजें आप करते हो, वहां से वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है और एक बंदा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाता है कि हाँ भाई मुझे काम को स्टार्ट करना है। दूसरी चीज, बिजनेस स्टार्ट करा, डिसीजन बना भाई बिजनेस करना है। दूसरा काम क्या होगा? पर्सन की हुई क्लोजिंग। अब आपका पर्सन डे 1, डे 2, डे 3 सब कुछ लगा लिया, लेकिन क्लोजिंग के बाद वो जा रहा है। क्यों जा रहा है? सबसे बड़ी गलती आपका पर्सन अगर जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपने उसके साथ बिल्ड नहीं करा। क्या? एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करो अपने डायरेक्ट के प्रोस्पेक्ट के साथ, अपनी टीम के साथ। स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखो आपके अंदर है ना, अगर वो मतलबी वाली चीज है ना कि बस मेरे साथ कोई भी पर्सन आ रहा है, मैं बस उसको 2 सीसी करवाऊं, तो भाई वो मतलबी वाली अगर चीजें आपके अंदर है तो आप कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ, आप उसके 2 सीसी करवा दोगे, लेकिन वो आगे बिजनेस नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपका फोकस क्या था? सिर्फ 2 सीसी करवाना। आप फिर नए बंदे के ऊपर लग जाओगे और पुराने को छोड़ दोगे। तो स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशन विथ योर प्रोस्पेक्ट। अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट करो। कब से स्टार्ट करना है? वेरी फर्स्ट डे से, मतलब कि डे 1 से, पहले दिन से अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट करो। रिलेशन बिल्ड करने में कई लोग क्या करते हैं? ज्यादा ओपन हो जाते हैं। देखो, आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी को उंगली पकड़ानी है ना, तो कितनी पकड़ानी है? इतनी पकड़वानी है कि पूरा ही हाथ दे देना है। समझ रहे हो? मतलब कि जब आप कभी किसी से आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो या फिर उससे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस इंसान के साथ कितना ओपन होना है, कैसी बातें करनी है और कितनी करनी है। ये नहीं कि तुम अपनी घर गृहस्थी की बातें उससे डिस्कस करने लग जाओ, या उसकी घर गृहस्थी, हाँ उसकी आप डिस्कशन कर लो क्योंकि उसके बारे में तुम्हें पता लगेगा, लेकिन तुम्हें ये चीज ध्यान रखो कि अपनी घर गृहस्थी के बारे में नहीं बताना, है ना? पर्सनल लाइफ हो गया, बिजनेस हो गया, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करना। ठीक है? बस रिलेशन बिल्ड करो। आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करो। रिलेशन बिल्ड करने से क्या होता है? एक ट्रस्ट बनता है आपके प्रोस्पेक्ट से, और रिलेशन जब बिल्ड करो ना, तो एक जेन्युइनिटी निकलनी चाहिए आपके अंदर से। देखो, सामने वाला जो पर्सन होता है ना, वो जज कर लेगा, तुरंत जज कर लेगा कि यार ये चापलूसी कर रहा है ना, या फिर ये सच में ऐसा अच्छा इंसान है जो कि हमारे बारे में सोचता है, मेरे बारे में सोचता है। एक इमोशंस निकलने चाहिए, एक जेन्युइनिटी निकलनी चाहिए, एक फीलिंग निकलनी चाहिए कि हाँ यार ये बंदा मुझे सुन रहा है, मुझे समझ रहा है ना, मेरे सवालों का सही तरीके से जवाब दे रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है। तब जाके अच्छा रिलेशन बनता है, अच्छा कन्वर्जेशन होती है। अगर वो पर्सन के दिमाग में अगर ये चीज, क्योंकि देखो सामने वाला बंदा समझदार है, ठीक है? 2 रोटी आप भी खाते हो, 2 रोटी वो भी खाता है, आपके पास भी दिमाग है, उसके पास भी दिमाग है, ठीक है? हर बंदा समझदार होता है, वो तुरंत जज कर लेता है कि यार ये मेरे से चापलूसी कर रहा है या फिर अपने मतलब की बातें कर रहा है या फायदा निकलवाना चाहता है, ठीक है? तो आपका एक रिलेशन उससे अच्छा होना चाहिए। समझ में आ गई? पहली चीज, रिलेशन अच्छा होगा तो तुम्हारे जो प्रोस्पेक्ट है ना, तुरंत 2 सीसी की क्लोजिंग होने के बाद कॉल उठाना बंद नहीं करेंगे या फिर आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है? इस चीज का आप ध्यान रखो। बाकी देखो, एक रेशो होता है। हाँ, अभी अगर आपके 10 में से एक ही बंदा अगर आपका फोन उठाता है, तो जब आप इस तरीके से काम करोगे तो 10 में से हो सकते हैं आपके 5 बंदे, 6 पर्सन, 8 बंदे आपके कॉल उठाएं।
एक रेशो होता है, ये नहीं कि 100% रेशो हो जाएगा, कहीं नहीं होगा, लेकिन ये एक रेशो होता है, इसके अंदर आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। ओके, दूसरी चीज, अब बात आती है आफ्टर क्लोजिंग। आफ्टर क्लोजिंग किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। देखो गाइस, पता है आफ्टर क्लोजिंग आपने है ना फॉलो अप के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है कि पर्सन है ना क्लोजिंग में भी आ जाता है, आपके सीनियर ने, आपके मैनेजर ने कॉम्बो की बुकिंग भी कर दी, पर्सन फुल एक्साइटमेंट होता है, उस टाइम पर हाँ भी बोल देता है कि सर मैं कर लूंगा या कर लूंगी, है ना, ठीक है, बुकिंग अमाउंट कितना देना है, ठीक है, इतना बुकिंग अमाउंट करना है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपका पर्सन या तो बुकिंग नहीं करवाता, या फिर वो पर्सन आपका कॉल उठाना बंद कर देता है, या फिर वो अगर बुकिंग करवाई तो वो पेमेंट रिटर्न करवाने की कोशिश करता है, रिफंड करवाने की कोशिश करता है। उसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखो मैं आपको रीजन बताऊं उसका क्या रीजन है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो हमारे फॉलोअप, जितने हमारे फॉलोअप के अंदर दम होता है, जो हमारा डे 1 के बाद जो फॉलोअप होता है, डे 2 के बाद हमारा फॉलोअप होता है, डे 3 के बाद जो फॉलोअप होता है, हम उसको रील्स भेजते हैं, तरह तरीके से हम उसको गाइडेंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कहीं ना कहीं आफ्टर क्लोजिंग वो जो फॉलोअप है ना, वो फॉलोअप थोड़ा सा वीक हो जाता है, थोड़ा सा वीक हो जाता है, समझ रहे हो। बल्कि आफ्टर क्लोजिंग तो फॉलोअप आपका और स्ट्रांग होना चाहिए, और स्ट्रांग होना चाहिए, समझ रहे हो। जहां पर आप पहले अगर 1-to-1 गाइडेंस में 10 मिनट लगाते थे, आप खुद लगाते थे, तो आफ्टर क्लोजिंग उसकी 2-3 लोगों से, अलग अलग लोगों से 1-to-1 गाइडेंस करवाओ। क्यों? ताकि उसका डिसीजन और स्ट्रांग हो कि हाँ यार मुझे 2cc करनी है। पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, पैसा तो कोई भी इंसान कहीं से भी कर लेता है। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो आपके पास भी पैसे नहीं थे, आपने भी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके आपने भी अरेंजमेंट करा, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया, आपने भी करे। समझ में आ रहा है। इन नोट्स बनाते जाना, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको फॉलो कर लेना, ठीक है। 2cc के बाद, क्लोजिंग के बाद सबसे बड़ी गलती क्या है कि हमारा जो फॉलो अप है ना वो थोड़ा सा वीक हो गया। जो ट्रस्ट हमने ज्यादा बनाना था वो हमारा कहीं ना कहीं हमारा स्लो हो जाता है, क्योंकि हम पता है क्या सोचते हैं, हम ये चीज सोचते हैं कि यार इसको तो 4 दिन हो गए ना सर, अब तो सब कुछ क्लियर है, इसको तो सर ट्रस्ट भी है, इसको सर मैंने ये भी ट्रेनिंग लगवा दी, वो भी ट्रेनिंग लगवा दी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब पैसों की बात होती है ना तभी बंदा सोचता है कि यार मैं पैसे निकालूं कि नहीं निकालूं, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो। कहीं मैंने 2cc कर ली, मैं रिटर्न अपना अमाउंट रिकवर कैसे करूंगा, समझ रहे हो। मेरे से टीम नहीं बनी तो मेरे तो दोस्त ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना। 2cc क्लोजिंग के बाद वो 4 लोगों से सवाल जवाब वो पूछता है तो वो उसको डिमोटिवेशन आ जाती है। तो इन सभी चीजों का आपने ध्यान रखना है। पता है क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसकी सबसे ज्यादा केयर करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा केयर करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं इधर तो ना चला जाए, कहीं उधर तो ना चला जाए, है ना। कोई चींटी, अगर बहुत छोटा बच्चा फर्श पे भी अगर घूम रहा है तो कोई कीड़े वगैरह ना खा जाए, समझ रहे हो। हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपकी डाउनलाइन के अंदर जो प्रोस्पेक्ट आता है ना और जब क्लोजिंग हो जाती है तो वो आपका छोटा बच्चा है, वो बालक है, बालक, ठीक है। और उस बालक का जो ध्यान है ना आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई बाहर से कोई चींटी आ जाएगी और ऐसे करके खाएगी और बोलेगी मेरे को तो पैसे दो, मैंने इंजेक्शन लगवाने जाना है डॉक्टर के पास। समझ रहे। छोटी छोटी चीजों का वो पहाड़ बना देगा, एक्सक्यूज बना देगा। तो आपने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। आफ्टर क्लोजिंग मैं आपको सजेशन देता हूँ कि अपनी 1-to-1 गाइडेंस बढ़ा दो, अपनी 1-to-1 गाइडेंस बढ़ा दो। कैसे बढ़ानी है, खुद ना करके अलग अलग प्रोस्पेक्ट से करवाओ, अलग अलग आपके जो टीम लीडर हैं। इससे पता है क्या होगा, इससे उसका ट्रस्ट बनेगा, इससे उसका डिसीजन बनाने में आसानी होगी, इससे अलग अलग लोगों का वो देखेगा तो उसका डिसीजन और जल्दी स्ट्रॉन्ग बनेगा और उसका ट्रस्ट बनेगा कि हाँ यार ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम क्लोजिंग करने के बाद उसको छोड़ दिया, हाँ जी आपको लास्ट डेट दी थी, 25 तारीख लास्ट डेट थी, सिर्फ 3 स्टॉक रह गए हैं, 2 स्टॉक रह गए हैं,
एक ही रह गया, अब तो खत्म ही हो गए, फटाफट से क्लोजिंग वो बुकिंग करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। नहीं, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, हाइप बनानी है, लेकिन बाकी चीजों का भी ध्यान रखना है। आफ्टर क्लोजिंग एक गाइडेंस जरूर करवाओ, और वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की गाइडेंस जरूर करवाओ, और मैं एक चीज कहता हूं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की गाइडेंस अपने सीनियर से करवा लो। अगर मैनेजर आपका 1 to 1 गाइडेंस कर सकता है ना, तो जरूर करवा लो। अगर आपकी मैनेजर की सपोर्ट आपके पास डायरेक्ट है ना, तो आप जरूर करवा लो। हाँ, अगर वो नहीं हो पा रही है तो आप किसी सुपरवाइजर से भी करवा सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो मैं अगर हूँ तो मेरे इधर डायरेक्ट में कोई सुपरवाइजर है, इधर डायरेक्ट में कोई सुपरवाइजर है, तो इस वाले बंदे की गाइडेंस इससे करवा सकते हैं, इस वाले बंदे की गाइडेंस इससे करवा सकते हैं, लेकिन करवानी उसी से है जो बंदा सही है, एथिकल है ना। ऐसा नहीं हो कि कल कोई 2 महीने बाद वो आपका ही पर्सन ही लेके उड़ जाए। समझ रहे हो, अपनी टीम की कनेक्टिविटी कैसे लोगों के साथ बनवानी है, अपनी टीम की कनेक्टिविटी किस अपनी टीम के को किसके बारे में बताना है, किसके बारे में नहीं बताना, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो अपनी टीम की कनेक्टिविटी हमेशा अपनी जेन्युइन लोगों के साथ बनाओ, क्योंकि वो आपकी मेहनत है, आपके सीनियर की मेहनत नहीं। प्लान आप कर रहे हो, इन्विटेशन आप कर रहे हो, मीटिंगें आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी मेहनत है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि हमने अपनी टीम को किससे गाइड करवाना है, किससे नहीं करवाना, इस चीज का आप ध्यान रखो। तो फॉलोअप में आप क्या करो, गाइडेंस आप इंक्रीज कर दो, जिसके अंदर है ना आप टेस्टिमनीज की गाइडेंस भी आप ऐड करो। टेस्टिमनीज की गाइडेंस आप ऐड करो। टेस्टिमनीज की गाइडेंस मतलब कि किसी पर्सन से, जैसे मान लो मेरी से ना गाइडेंस करवाई, तो मैंने क्या करी, टेस्टिमनी की गाइडेंस डाल दी कि ओके जी क्या हाल है, बढ़िया। देखो पता है, जिस तरीके से आपको 2cc के बारे में पता लगा, मेरे को भी पता लगा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं 2cc नहीं कर पाऊंगा, है ना। मेरे को ये प्रॉब्लम आई, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने क्या करा, कहीं ना कहीं से पैसा अरेंजमेंट करा, मैंने 2cc क्यों करी, एक है ना 15 से 20 मिनट की उससे गाइडेंस करवा दी, है ना। मीटअप सेशन जो होता है वो आप करवाओ। तो इससे क्या होगा कि आपका बंदा जो है वो बंध के रहेगा, जाएगा नहीं, और वो जो डाउट्स उसके आने वाले थे, जो सवाल जवाब उसके आने वाले थे, या फिर जो मार्केट में जो क्वेश्चंस उसके से पूछने वाले थे, है ना, जो नेगेटिविटी आने वाली थी, वो भी क्या होगी, धीरे धीरे दूर होगी। तो पहले वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आने से पहले उसका कवच तैयार कर लो। तो बस वही चीज है, आपने इतना एक्सपीरियंस है, आपको 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो चुके हैं, साल भर आपको हो चुका है, तो अब आपको पता है कि यार क्लोजिंग करने के बाद मेरे पर्सन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरा पर्सन की क्लोजिंग होने के बाद उस क्या क्या रीजन है कि बंदा 2cc नहीं कर पा रहा, उनको नोट करो, उनको लिखो कि मेरा पर्सन है ना बुकिंग करवा रहा है, पैसे वापस ले रहा है, क्या रीजन हो सकता है, दिमाग लगाओ। शायद बाहर से नेगेटिविटी हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि किसी ने ये बोल दिया, वो क्या, क्यों ना मैं वो गाइडेंस पहले ही उसकी कर दूं, समझ रहे हो, क्यों ना मैं वो सारी चीजें उसको पहले ही क्लियर कर दूं। ठीक है, दूसरी चीज, क्यों बंदा जा रहा है, हो सकता है वो बंदा इसलिए जा रहा है कि वो ये सोचता है कि मैं 29,000 रुपीज अरेंज नहीं कर सकता, या 30,000 रुपीज अरेंज नहीं कर सकता, है ना। तो क्यों ना वो गाइडेंस में उसकी पहले ही कर दूं, बंदे को थोड़ा सा रिलैक्स फील कर दें, कि ऐसा ना हो। मैं कई बार जब क्लोजिंग करता हूँ ना, तो मैं बंदे को ये चीज जरूर बोलता हूँ कि अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 2cc कर लो या फिर नहीं करो, और तीसरा ऑप्शन भी पता है क्या, अपने सीनियर को ब्लॉक मारो और फोन उठाना बंद कर दो। बंदा हंसने लग जाता है, समझ रहे हो। तो ये आप पहले भी बोल सकते हो, ठीक है। उसको फिर मैं समझा देता हूँ कि मान ले अगर तूने ब्लॉक कर दिया, क्या फायदा होगा तेरा, कुछ होगा, कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो, है ना। 2cc अगर तूने नहीं करी तो कोई फायदा है तेरा, नहीं है, लेकिन अगर तूने 2cc कर ली तो क्या फायदा है, ठीक है। तो ये चीजों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर आप ध्यान दो, इन चीजों के ऊपर आप स्पेशल तौर पे आप जरूर ध्यान दिया करो। समझ में आई इतनी सी बात। 800 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, मजा आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि क्लोजिंग अपनी हो गई। अब देखो, अकॉर्डिंग टू पर्सन भी आपने जज करना है, आपने ना अड़े नहीं रहना कि नहीं भाई तूने तो करनी है, तो करनी 2cc करनी है, तेरे पास कितने हो गए 10,000, नहीं तू तो 20 और कर। सामने वाले की पर्सन की सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करो। अगर कोई पर्सन है, राइट, अगर कोई पर्सन है जिसके पास अगर ज्यादा अमाउंट नहीं हो पा रहा है, अगर किसी के पास 10K है, 8K है, 20K है, जितना भी है, आप एक बार है ना उस अमाउंट से आप उसकी बिलिंग करके काम को स्टार्ट करवाओ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अगर ये अब 2cc नहीं कर पा रहा है, या फिर इससे ज्यादा इसकी बस की नहीं है, इसके अंदर श्रद्धा नहीं है ना, श्रद्धा नहीं है कि भाई ये कर सकता है, तो बस आप उतने की बिलिंग करके उसका काम स्टार्ट करवाओ, लेकिन काम जरूर स्टार्ट करवाओ।
कोई पर्टिकुलर फिक्स मत रखो कि हाँ यार तूने तो 2 सीसी करनी, कोई चक्कर नहीं है, 2 सीसी कर लेगा, 5K से भी बिलिंग काम करना है स्टार्ट करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले क्या करो कि उसको जज कर लो कि हाँ भाई कितना क्या अरेंजमेंट हो गया, अगर इतना हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो चल इतना सा कर ले, स्पेशल ऑफर वगैरह पॉलिसी के बारे में बता के अपने सीनियर से गाइडेंस करवा के आप उस पर्सन की बिलिंग करके काम को स्टार्ट करवाओ। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान दो। समझ में आ गया? अब कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, अब इनके आपने नोट्स बनाने हैं। देखो गाइस, पता है क्या होता है, जब भी आपके प्रोस्पेक्ट की ऑर्डर हो जाती है, बिलिंग हो जाती है, तो आपने एक हेल्दी रिलेशन भी आपने बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको वो चीज बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो देखो, पता है क्या करो, जस्ट अ मिनट मैं आपको बताता हूँ। हाँ, पता है क्या करो, प्रोडक्ट यूजेस फॉलो अप, अपने प्रोडक्ट के यूजेस के फॉलो अप लो। प्रोडक्ट यूजेस फॉलो अप कि हर हफ्ते में, कई बार क्या होता है कि 2cc हो जाती है, बिलिंग हो जाती है, बंदा रिटर्न ऑर्डर करता है, समझ रहे हो? तो अपने प्रोस्पेक्ट को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हाइप बनाओ, और हर हफ्ते, मतलब मान लो आज अगर प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हुई, मान लो मेरे पास प्रोडक्ट आ गए और मैंने अपनी डाउनलाइन को समझा दिया कि भाई एलोवेरा जेल इस काम में आता है, नेक्टर देक इस काम में आता है, एडजी प्लस इस काम में आता है, जिसकी भी क्लोजिंग होती है 2cc होती है, जब प्रोडक्ट पहुंचते हैं 1 to 1 उसको गाइडेंस करो, 1 to 1 गाइडेंस करके उसको प्रोडक्ट लो, देव एलोवेरा खोल, नेक्टर खोल, पी के देख कैसा टेस्ट है, बढ़िया। प्रोडक्ट को यूज जरूर करवाओ, जरूर यूज करवाओ, समझ रहे हो? नहीं तो क्या होता है कि मैं काफी लोगों को देखता हूँ, बंदे के पास डब्बे आ रखे होते हैं, 2cc कंप्लीट करी और वो कोना यहाँ पे बस वो प्रोडक्ट यहाँ पड़े होते हैं। आप में से भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक अपने उस 2cc के प्रोडक्ट को खोल के भी नहीं देखे, है ना? कई लोग तो ये चीज सोचते हैं, हाय राम, आरजी प्लस अत्रो मैंगो 6000 को, और रे इसको तो मैं लास्ट में पीऊंगी या पीऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। वो लास्ट में करते करते पता लगता है वो बेचारा एक्सपायरी हो गया, समझ रहे हो? तो ये चीज अपने मन के अंदर नहीं लेकर आनी, ना ही अपनी टीमों के मन के अंदर आनी चाहिए। अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, गाइडेंस करो और उनको प्रोडक्ट्स को यूज जरूर कराओ, और हर हफ्ते प्रोडक्ट्स का फीडबैक जरूर लो। प्रोडक्ट फीडबैक जरूरी है, राइट? प्रोडक्ट्स यूजेस फीडबैक जरूरी है। दूसरी चीज, अपनी क्लोजिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर ये चाहते हो कि 10 मेरी क्लोजिंग्स हुई है और आपकी 10 में से 5 का रेशियो अच्छा आ जाए, 10 में से 8 का रेशियो अगर आपका बन जाए क्लोजिंग का, तो आप पता है क्या करो, मेक टेस्टिमनीज, 30 सेकंड की, 1 मिनट की अपनी टीम के एएसओ की टेस्टिमनी रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो। किसकी टेस्टिमनी? अब बताता हूं मैं, सुनो। टेस्टिमनी आपने रिकॉर्ड करनी है 2 चीज की, पहली तो प्रोडक्ट की, और दूसरी एएस के बाद उसका कितना चेक बना, उसकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए और उसने क्या क्या चीजें सीखी। वो टेस्टिमनी तैयार करो, जिससे आप ये चीज बोल सकते हो कि देखो ये पर्सन है, मेरी ही टीम का है, जिसने अभी मेरे कुछ टाइम पहले मेरे साथ बिजनेस की स्टार्टिंग करी, इसका फीडबैक आप देखो। फीडबैक आप जरूर तैयार करो अपनी टीम के, आपकी टीम के अंदर कोई भी एएस है उससे फीडबैक तैयार करवा लो कि भाई तू अपनी रिकॉर्डिंग कर, वीडियो बना, फीडबैक तैयार कर कि तूने एएस के बाद क्या क्या चीजें सीखी। या फिर ये भी फीडबैक आप बनवा सकते हो कि मैंने ना, हेलो जी मेरा नाम ये है, मैंने बिजनेस को जब स्टार्ट करा मेरे को 2cc के अंदर प्रॉब्लम आई, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि 2cc अगर मैंने कर ली तो मेरी लाइफ चेंज हो सकती है ना? लेकिन फिर मेरे पास अमाउंट नहीं था, मैंने कहीं ना कहीं से करके मैंने अपना 2cc कंप्लीट करा, और 2cc लेवल कंप्लीट करने के बाद जो प्रोडक्ट्स मेरे पास आए, बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट्स आए, जिससे मुझे ये रिजल्ट्स मिले। ठीक है, मैंने इस बिजनेस के अंदर आके बहुत सारी चीजों को मैंने सीखा, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स अपनी डेवलप करी, है ना? और उसके बाद आज मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट था वो मेरा इतना पे आउट था। तो अगर आप अगर मेरी ये पे आउट था, बस इतना ऐड कर दिया, राइट? अलग अलग कैटेगरी के लोगों की आप क्या करो, टेस्टिमनी तैयार कर लो। कोई बंदा वीक है ना? अगर कोई बंदा, आप में से काफी सारे लोग होंगे, है ना, जो थोड़े वीक हैं, थोड़े मिडिल क्लास से हैं, थोड़े अपर क्लास से हैं, तो आप हर कैटेगरी के पर्सन की अपनी वीडियो तैयार करो, जैसे भी हो जो, क्योंकि आपकी वो टेस्टिमनी इंस्पायर करेगी लोगों को, क्योंकि आपने भी तो किसी ना किसी की टेस्टिमनी या फिर वीडियो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो,
देखते हो नहीं देखते? तभी तो आप इंस्पायर होते हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने ना शायद आपने एक ये टेस्टिमनी भी आपने देखी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने एक वीडियो देखी थी, वो बंदे ने 2 सीसी लेवल कंप्लीट करा था और वो झोपड़ी के अंदर रहता था, बिल्कुल गरीब फैमिली से था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। शायद आपने देखी होगी यार, मेरे को ऐसा यकीन है, मुझे यकीन है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, चलो। ये देखिए आपने इस बंदे को देखा था, ये जो जिसका सुपरवाइजर हुआ, ये देखो। तो ये अपने अमरजीत जी हैं, तो आपने इनकी वीडियो देखी होगी ना, जब इनके घर पे प्रोडक्ट्स पहुंचे थे, तो कहाँ से उठ के इन्होंने अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट किया था ना, तो लोगों को लगता है ये देखो नीचे वीडियो चल रही है ना, देखो कोने में वीडियो चल रही है ना, ये वीडियो देखी होगी ना आपने, ये देखो। मैं 2 सीसी नहीं कर सकता। तो आज सर सुपरवाइजर भी बन चुके हैं, तो बाकी सर आप क्या कहना चाहोगे जो कहते हैं कि हमसे 2 सीसी नहीं हो पाता? ये बोलूँगा, एक अपना डिसीजन बनाओ, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ। लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, लेवल पर गलती है, लेवल पर प्रॉब्लम मेरे को है। आज मैं इतना बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ कि मैं लेवल हो गया। लोगों ने मजाक बनाया तो मैंने एक डिसीजन बनाया और फिर जो भी सपोर्ट रहेगी। मतलब इस तरीके की टेस्टिमनीज तैयार करो। टेस्टिमनीज जरूरी नहीं है कि मैनेजर की हो यार, आप एएस की टेस्टिमनी तैयार कर सकते हो, खुद की टेस्टिमनी तैयार कर सकते हो। आजकल तो काम ही इतना आसान है। देखा है? हाँ जी, देखिए ना, आप मैसेज आ रहे हैं। हाँ सर, देखिए देखिए देखिए, है ना? पता है ये डाटा होता है, इन डाटा को इस्तेमाल करा करो, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज सीखने को मिलती है ना कि हाँ भाई ये है, तो उस टाइप का खुद क्रिएट करो। अपनी छोटी छोटी टेस्टिमनीज तैयार करो। आपकी टीम के अंदर कोई पर्सन है जो बहुत वीक फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसने बिजनेस को स्टार्ट करा, उसकी टेस्टिमनी आप तैयार करो, राइट? कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, अब बस ग्रुप में सेंड कर दो सर, ग्रुप में सेंड कर दो बस, ठीक है। चलो ऑफ करते हैं अपने चैटिंग को। समझ में आई? इस तरीके की आप टेस्टिमनीज तैयार करो। मैं चाहता हूं कि आप खुद की टेस्टिमनी तैयार करो, क्योंकि देखो मैं एक चीज चाहता हूं कि यार आप अपने आप को ब्रांड क्यों नहीं बना रहे, अपने आप को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे, खुल क्यों नहीं रहे, आप कैमरे से क्यों डर रहे हो? समझ रहे हो? अपने आप को प्रिपेयर करो, अपनी फैमिली के साथ यार वीडियो बनाओ। अगर आपका फैमिली सपोर्ट है, लो उठाओ मोबाइल और वीडियो तैयार कर दो कि हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ और मैंने आज से कुछ टाइम पहले बिजनेस को स्टार्ट करा, ये मेरी मदर है, इन्होंने मेरे को सपोर्ट करा। हाँ जी मम्मी, क्या मैसेज देना चाहोगे? ठीक है मम्मी ने मान लो दो बातें बोल दी कि मेरी बेटी ने काम स्टार्ट करा, बहुत खुशी हुई कि लाइफ जिंदगी में कुछ अलग कर रही है, तो आप भी काम स्टार्ट करो दोस्तों। स्टार्टिंग के अंदर मेरे को भी भरोसा नहीं था, ऐसे करके तैयार करो। क्या प्रॉब्लम है? अगर फैमिली सपोर्ट है तैयार करो, पापा का सपोर्ट है तैयार करो, भाई का सपोर्ट है तैयार करो, रेडी करो, कंटेंट क्रिएट करो। ये टूल्स है, देखो यही तो चीजें हैं जो आपकी क्लोजिंग के अंदर हेल्प करेंगी। छोटी छोटी चीजें मोटिवेट करती हैं। जो मैनेजर का जो ड्रीम मैनेजर जो होता है ना, मैनेजर का काम होता है आपके पर्सन को गाइड करना, बिजनेस के अंदर लेकर आना, सब कुछ करना। लेकिन जब आपका पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो जाता है ना, तो वो मैनेजर के लेवल से नहीं सोचता, वो सोचता है एक न्यू बीस के लेवल से। न्यू बीस मतलब नए पर्सन के लेवल के हिसाब से। और नए पर्सन के लेवल के हिसाब से अगर तुमने ऐसे डाटा तैयार कर रखा है, कंटेंट क्रिएट कर रखा है, मान लो अब तुम्हारी टीम के अंदर कोई पर्सन आया जो बोलता है कि यार मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी ने मना कर दी, और तुमने ऐसी कोई वीडियो तैयार कर रखी है जिसमें तुमने बोल रखा है आपकी मम्मी ने ये चीज बोल दिया कि जब मैंने काम स्टार्ट करा था मैंने भी इसको खूब मना करा था, है ना, कुटाई करी थी मैंने इसकी डंडों से, ठीक है। ऐसे करके अगर आपने वीडियो तैयार कर रखी है, तो वो वीडियो जब आपके किसी भी पर्सन के पास गई तो वो क्या होगा, थोड़ा सा इंस्पायर होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि देख मेरे को भी मना करा था, उस टाइम पर अगर मैं छोड़ देती या फिर नहीं करता तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट करो जिससे आपका बिजनेस के अंदर ग्रोथ आएगी, जिससे आपको और अच्छी एंगेजमेंट मिलेगी और अच्छी आपके अंदर क्लोजिंग्स होंगे। समझ रहे हो? इस चीज का आप ध्यान दो सभी लोग। ओके जी, चलो जी, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। देखो जब भी किसी के आपने अब क्लोजिंग के अंदर है ना, आपको क्या लगता है, चलो मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे लाइव हम क्वेश्चन पूछते हैं एक एक करके। एक तो मुझे पता है आप लोग मानोगे नहीं, एक एक करके, तो चलो क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर। बट कोई भी ये क्वेश्चन पूछना कि सर पैसे नहीं है 2 सीसी कैसे करवाऊं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 1000 लोगों को 30-30 हजार रुपए दूं या कोई फाइनेंस कंपनी खोल के मैं आपके लिए कर दूं। क्या क्या प्रॉब्लम आपको आती है 2 सीसी लेवल क्लोजिंग के बाद, मेरे को आप वो चीज बताइए, अपन वो चीज डिस्कस करते हैं। लाइव क्वेश्चन अपने लेते हैं, मजा आएगा, आपसे डिस्कस करते हैं। हाँ जी बताओ।
पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं, ठीक है। एक नंदिनी ने पूछा है कि पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं, और बताओ। हाँ जी, और क्या लगता है? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पेरेंट्स से नहीं है, पैसे नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, टाइम प्रॉब्लम, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, चलो जी, थैंक यू आपके इतने सारे सवालों के लिए। अब रुक जाओ, ठीक है सर। वो पैसे अरेंज करने में थोड़ा ढीला पड़ जाता है, टाइट करो फिर उसको, ठीक है। एक बार ही लेना पड़ेगा प्रोडक्ट, हाँ जी, एक बार ही लेना पड़ेगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज आप गाइड कर सकते हो उसको। अभी बिजनेस नहीं करना चाहता है, स्टडी कर रहा हूँ। देखो, अगर आपका कोई पर्सन ये चीज बोलता है ना कि अभी मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं स्टडी कर रहा हूँ, और वो भी तब जब उसने 4 दिन के सेशन लगा लिए, तो इसका मतलब ये वो तुम्हारे को बहाने दे रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है। क्योंकि पहले दिन से वो करने तो बिजनेस ही आया है ना, उसको पता है ना कि मैं बिजनेस ही करने के लिए आ रहा हूँ। अगर उसको पढ़ाई करनी होती है, फिर पढ़ाई के साथ साथ अगर बिजनेस नहीं करना चाहता, तो वो आपको पहले ही दिन मना कर देता। अगर क्लोजिंग तक बंदा आने के बाद अगर आपको ये चीज बोल रहा है, तो बस वही चीज है, समझ जाओ वो बंदा डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या फिर वो आपको एक्सक्यूज दे रहा है, बहाने दे रहा है। उसके बहानों को ओवरकम करने के लिए आपने छोटी छोटी कंटेंट क्रिएट करनी है, वीडियोस वगैरह क्रिएट करनी है, राइट। अपने पर्सन्स को सेंड करना है, या फिर आप डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करो। इंस्टाग्राम पे आपके पास कोई डाटा होता है, उसको कलेक्ट करो, है ना। ऐसे कंटेंट को आप क्रिएट करो, खुद भी क्रिएट कर सकते हो। पैसे भी आप, मेरे पैसे भी आप दे दो, ठीक है। जैसे आपने हमें कॉल किया था, वैसे हमें भी लोगों को कॉल करना होगा क्या? उसको देखो, ये चीज आप है ना पर्सन को समझाया करो कि अगर आपका पर्सन ये चीज बोलता है कि जैसे आपने कॉल किया था वैसे हमें भी कॉल करना पड़ेगा क्या, उसको ये चीज बोलो कि हाँ, यही हमारा काम है। हमने क्या करना है, अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। क्या करना है? नेटवर्क क्रिएट करना है। ये पर्सन को पहले से आप गाइड करो, नेटवर्क क्रिएट करना है। और नेटवर्क क्यों क्रिएट करना है, उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, राइट, फ्यूचर क्या है, इसकी भी आप छोटी सी है ना एक वीडियो तैयार कर सकते हो। वैसे मैं एक चीज सोच रहा था कि क्यों ना मैं एक काम करूं, इसके ऊपर मैं 10-1 मिनट की खुद ही मैं वीडियो बना दूं और उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, ठीक है। मैं ये चीज सोच रहा था, मैंने कमेंट आपकी ऑफ कर रखी है, आप मुझे मैसेज नहीं कर सकते, ठीक है। मैं ये चीज सोच रहा था कि हम एक काम करते हैं कि जो भी आपको ये प्रॉब्लम्स आती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, या फिर आपका पर्सन बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर आपका पर्सन बोलता है कि बिजनेस के अंदर ग्रो होगी कि नहीं होगी, तो क्यों ना एक काम करें, मेरे पास काफी सारा कंटेंट भी है, डाटा भी है, ठीक है। मैं उसको यूज करके अपने वीडियो क्रिएट कर दे। मैं ये चीज सोच रहा हूँ, वैसे मैं करूंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज कर दे, तो मैं ये जरूर करूंगा। मैं शायद 1-2 तारीख को मैं वीडियो अपलोड जरूर करूंगा, क्योंकि काफी दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, तो मैं ये चीज काम करूंगा, ठीक है। तो ये मैं चीज कर दूंगा। दूसरी चीज अपने, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, अब एक चीज का आप ध्यान रखो, प्रोडक्ट्स महंगे हैं। अगर आपका कोई भी पर्सन ये चीज बोलता है ना, तो आप गलती, पता है क्या हो रही है, 2 चीजों की गलती हो रही है। पहली गलती कि आपका जो फोकस है वो सिर्फ उसके प्रोडक्टों के ऊपर ही है, कि तुझे भाई प्रोडक्ट लेने हैं, तुझे भाई प्रोडक्ट लेने हैं, तुझे भाई प्रोडक्ट लेने हैं, और आप उसको बार बार यही बोले जा रहे हो कि प्रोडक्ट लेने हैं। या फिर देख ले, साबुन हम बाहर का भी तो यूज करते हैं, तू फॉरएवर का यूज कर ले, परफ्यूम तू फुस तू बाहर का भी लगाता है, तो फॉरएवर का यूज कर ले। हम उसको ये क्या बोल रहे हैं, हमारा ध्यान जो है ज्यादा उसके प्रोडक्ट के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो क्या होता है कि जब किसी का भी ध्यान बिजनेस से हटके जब प्रोडक्ट पे आ जाता है ना, तब वो एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर देता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं। तो आपने उसका जो ध्यान है ना, वो प्रोडक्ट के ऊपर इतना फोकस नहीं करना। हाँ, आप उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बता दो, प्रोडक्ट महंगे उससे मतलब नहीं है भाई, तुझे तो 2cc करनी है, अब वो तो इतने की होगी। तो आपका जो कंसंट्रेशन, आपका जो फोकस होना चाहिए, वो इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि अगर तूने 2cc कंप्लीट कर ली, तो तुझे क्या मिलने वाला है, व्हाट यू विल गेट आफ्टर 2cc, तुझे क्या मिलने वाला है, इस चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए, समझ रहे हो। और दूसरा फोकस आपका इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि 2cc, उसको ये चीज क्लियर करवाओ, बार बार ये चीज क्लियर करवाओ कि 2cc सिर्फ एक बार करनी है, बार बार नहीं करनी, ठीक है। और उसको ये भी क्लियर करवाओ, कई बार पता है क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। कई बार क्या है कि आपके पास नॉलेज बहुत होती है, आप समझाते भी बहुत तगड़े तरीके से हो, लेकिन कई बार क्या होती है कि आपका और आपके प्रोस्पेक्ट का वो कनेक्शन नहीं बन पाता है। कब? गाइड करते वक्त।
समझ रहे हो? तो कनेक्शन बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार होता है कि जो हम पिच यूज कर रहे हैं, जिस फ्लो के अंदर हम बोल रहे हैं, वो पर्सन अपने आप से रिलेट नहीं कर पाता। अब जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, 800 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लोगों से मैंने क्या कर रखा है, कनेक्शन बना रखा है। कैसे बना रखा है बाद में बताऊंगा। समझ रहे हो? कनेक्शन मैंने बना रखा है जिसकी वजह से आप ट्रेनिंग सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप बोर फील नहीं कर रहे, आप मेरे साथ इंगेज भी कर रहे हो। तो जब, क्योंकि आप है तो यहाँ पर 800 लोग, लेकिन आपको हर इंसान को ये लग रहा है कि यार सर मेरे से बात कर रहे हैं। लग रहा होगा ना ऐसा कि सर ने मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे लिए ये चीज बोली है ना? ऐसा आपको फील हो रहा होगा। तो आपने यही चीज आपने करनी है। आपकी जो ट्रेनिंग, आप जब कभी भी गाइडेंस करते हो, 4 लोगों की गाइडेंस करते हो, तो आप है ना थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा रखो, अपनी पिच थोड़ी सी सही रखो। कई बार क्या होता है कि हम है ना थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी पिच और वो पर्सन है ना रिलेट नहीं कर पाता। समझ रहे हो? इस चीज का भी आप ध्यान दो। और आप जब भी ट्रेनिंग आप अटेंड करते हो ना, ये चलो थोड़ा टॉपिक से हटके ये चीज है, अपनी क्लोजिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, जिस भी पर्सन को आप मानते हो कि यार मुझे इस इंसान की तरह बनना है, यार इसकी जो कम्युनिकेशन है ना उसका बहुत तगड़ा है, इसका बात करने का तरीका है ना, मजा आ जाता है। समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो कि वैसा सीखना, तो आप उसकी बारीकियां नोटिस करा करो कि कब वो कैसे बोल रहा है, कब उसकी पिच ऊपर, कब उसकी नीचे, राइट? क्या उसका मूवमेंट रहता है, हाथों का मूवमेंट क्या रहता है, कैसे वो समझा रहा है, कब वो पंच लाइन अपनी दे रहा है, जोक कब मार दिया, ये चीज को नोटिस करा करो। फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर नोटिस करा करो कि इस फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, कब वो बंदा हंस रहा है। ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप ध्यान दो। इसी से आप एक अच्छे ट्रेनर बनोगे, जिससे आपकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज करके रहेगी, आपके साथ कनेक्ट करके रहेगी। ठीक है? इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखो क्लोजिंग के बाद है ना, आप देखो क्लोजिंग के बाद है ना, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि आप अपनी टीम के जो एएस होते हैं ना, उनसे भी आप गाइडेंस करवाओ। अपनी टीम के एएस से गाइडेंस करवा दो। ठीक है? अपनी टीम के एएसओ से गाइडेंस करवाओ और उनको ये चीज बताओ, जैसे कि मान लो कि आप सुपरवाइजर हो, मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि आप सुपरवाइजर हो और आपकी टीम के अंदर मान लो 8-10 पर्सन्स हैं जिनकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो आप क्या करो, अपनी एक मीटिंग अरेंज करो, छोटी सी 50-30-40 मिनट की आपने मीटिंग अरेंज करी और अपनी उस सेशन के अंदर अपने 3-4 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को लेकर आओ। मान लो अगर किसी ने लास्ट मंथ 4 सीसी करी है, किसी ने 6 सीसी करी है, किसी का 10,000 का चेक है, किसी का 25,000 का चेक है, अपनी उस मीटिंग के अंदर उन पर्सन को लेकर आओ और वहां पर एक लाइव डिस्कशन या फिर लाइव एक टेस्टिमनी टाइप में जरूर करो। समझ रहे हो? जिससे क्या होगा कि आपके उस नर्वस कस्टमर को और मदद होगी डिसीजन बनाने में, है ना? उसको और मदद होगी ये सोचने में कि हाँ भाई ये भी कर रहा है, वो भी कर सकता है। ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है? क्लियर है आपको चीजों को, इन चीजों को क्लियर है? ओके। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखो आपने क्या करना है, स्टे इन टच, टच में जरूर रहना है। देखो अगर आपकी जो आपने आप ये भी कर सकते हो कि आपका मान लो खुद का प्रोस्पेक्ट है और आपने 1-to-1 गाइडेंस किसी से करवाई थी, तो आप अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को उसका नंबर देके उससे फॉलोअप भी दिलवा सकते हो। कई बार होता है ना कि यार हमारे फॉलोअप में इतनी पावर नहीं हो पाती, लेकिन आप अगर अपनी डाउनलाइन को बोल दो कि यार देख मेरा एक पर्सन है, ठीक है, उसको कॉल करके तूने फॉलोअप लेना है, उसकी क्लोजिंग सब हो चुकी है, लेकिन है ना थोड़ा सा वो 2 सीसी के अंदर झिझक रहा है। ठीक है? तो आपने जब गाइडेंस करवाई, वो बंदा आपको पहचान जाएगा, आप क्या कर सकते हो, उससे फॉलोअप भी आप दिलवा सकते हो, लेकिन उस पर्सन से दिलवाओ जिसका फॉलोअप स्ट्रांग है, जो तगड़े तरीके से सेट कर देगा। तो वो क्या करेगा, आपकी हाइप बनाएगा। क्या करेगा? आपकी हाइप बनाएगा। वो ये उसको विश्वास दिलाएगा कि तुम बहुत लकी हो कि यार तुमने उनके साथ काम को स्टार्ट करा। ठीक है? मैंने भी उनके साथ काम को स्टार्ट करा, मैं भी उन्हीं की टीम से पार्ट हूँ और मैं आज इतना अर्न कर रहा हूँ। अगर सोच के देखो, आप तो उनके फ्रंट में हो, डायरेक्ट में हो, तो आपकी ग्रोथ कितनी होगी। अच्छा वैसे आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? समझो इस तरीके से वो बंदा क्या करेगा, फॉलोअप लेगा, जिससे क्या होगी, और मदद होगी आपके उस पर्सन को क्लोज होने में। ये चीज भी आप करो। समझ रहे हो? आपने आपकी डाउनलाइन ने आपकी सपोर्ट कर दी, बदले में आप अपनी डाउनलाइन की सपोर्ट कर दो कि चल ठीक है, एक काम कर ला, तेरा पर्सन है ला, मैं बात करता हूँ। ठीक है? लेकिन मेरे बंदे से बात करनी पड़ेगी। ठीक है ला सर, मैं करता हूँ। समझ रहे हो? इस तरीके से।
ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखो। आप इसका भी कर फायदा ले सकते हो, इसका भी काम आप करवा सकते हो। दूसरी चीज, आप कंटेंट क्रिएशन के ऊपर आप जरूर ध्यान दो। ठीक है, वो आपने जरूर करना है। वीडियो छोटी छोटी वीडियोस हो गई, छोटे छोटे आपके कोई भी आपके जो भी फैमिली सपोर्ट से सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। आपके किसी पर्सन का 2cc ऑर्डर होता है, आप वीडियो बनाओ कि हाँ जी दोस्तों, आज हमारी टीम के अंदर एक पर्सन है जिन्होंने अपना 2cc लेवल कंप्लीट करा। ये देखो, जब आप ऑर्डर डाल रहे हो अपनी स्क्रीन पे वीडियो दिखाओ, ये देखो इन्होंने 2cc लेवल कंप्लीट करा। आप ही की तरह इन्होंने भी डिसीजन बनाया, इनको ऑफर मिला, 2cc लेवल कंप्लीट करा। वीडियो तैयार, आपने नवस को सेंड करना स्टार्ट करो, हर नवस को सेंड करो। इस तरीके से छोटी छोटी वीडियोस बनाओ, कंटेंट क्रिएट करो। कोई पर्सन है जिसने 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया लेकिन उसको प्रॉब्लम बहुत आ रही थी, उससे वीडियो बनवाओ। वो बोलेगा कि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा, ठीक है, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा तो मेरे को डाउट होता था कि यार पता नहीं मैं 2cc कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2cc करने के बाद मैं फंस जाऊं, पैसे उलझ जाएं। ठीक है, लेकिन मैंने विश्वास करा और मैंने 2cc लेवल कंप्लीट करा। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस टीम का पार्ट बना, इस ग्रुप का पार्ट बना। इस तरीके से आप क्रिएट करो। मैं पता है क्या कह रहा हूँ, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि आप कंटेंट क्रिएट करोगे, आपके पास डाटा रहेगा ना, क्लोजिंग के बाद बंदे को सेंड करने के लिए वो हाई इम्पैक्ट करेगा, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। आप, क्योंकि आपको भी पता है कि आप खुद कितनी बातें उसको बोल दोगे, कितने नए एग्जाम्पल दे दोगे। आप जब भी फोन करोगे आप ये सोचोगे यार मैंने तो ये भी बता दिया उसको, मैंने ये भी बता दिया, अब बताऊं क्या, समझ रहे हो। फिर वो बंदा आपकी बातें सुन सुन के बोर हो जाता है। फिर आप एक ही चीज करते हो, हाँ जी क्या हुआ, आपने बुकिंग नहीं करवाई, सर इतने स्लॉट रह गए, इतने वो रह गए, है ना, आपने ये नहीं करा, वो नहीं करा, फिर ये चीज आ जाती है। तो आप क्या करो, बंदे को ट्रस्ट दिलाने के लिए छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कंटेंट को क्रिएट जरूर करना स्टार्ट करो। और हाँ, मैं एक चीज और बताता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो अपने प्रोस्पेक्ट से ऑफलाइन जरूर मिलो, ऑफलाइन जरूर मिलो। अभी मेरी टीम के अंदर रिसेंटली एक पर्सन ज्वाइन हुआ, अभी की बात है, 15 तारीख को नहीं, शायद उसका 8-10 तारीख, उसने मेरा ऑनलाइन ऐड देखा था, फॉर्म फिल करा था उसने। ठीक है, उसने फॉर्म फिल करा और फॉर्म फिल करने के बाद उसको टीम ने कॉल करा। कॉल करने के बाद उसने सेशन वगैरह अटेंड करे, सब कुछ अटेंड करा। उसने बोला कि सर मुझे पसंद आया, सब कुछ आया, लेकिन सर मेरे को एक प्रॉब्लम है, मुझे सर डर है कि सर फ्रॉड तो नहीं है। समझ रहे हो, उसने बोला कि सर डर है मुझे कि फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हो चुका था। उसके एक फ्रेंड ने उसके 1 लाख रुपए का कर दिया था, ठीक है, बट्टा बैठा दिया उसका 1 लाख का, ठीक है, तो उसका हो चुका था। तो उसने फ्रॉड की वजह से, उसने पता है क्या बोला, उसने मेरी टीम पर्सन को ये चीज बोली कि यार आप मुझसे फेस टू फेस मिल लो। वो बंदा जयपुर का ही था, वो बंदा मिला फेस टू फेस, और फेस टू फेस मिलने के बाद उसको जयपुर का ऑफिस विजिट करवाया, जो आरडीओ है ना अपना फॉरएवर का, वो ऑफिस विजिट करवाया, उसको सब कुछ बताया कि देखिए ऐसे बिलिंग होती है, देखिए ये प्रोडक्ट है, देख यहाँ पर ऐसे ऑर्डर डल रहे हैं। फिर उस बंदे ने मेरे को फोन कर दिया, बोला कि यार मुझे सर से भी मिलवा दे। मैं मीटिंग के लिए जा रहा था, मैंने बोला कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, 5 मिनट के लिए मैं रास्ते में मैं मिल सकता हूँ। 5 मिनट के लिए मैं उससे रास्ते में मिला। मिलने के बाद उस बंदे को क्या हुआ, ट्रस्ट हो गया, भरोसा हो गया कि हाँ यार बंदा भी सही है, ऑफिस भी है, सब कुछ है। ट्रस्ट मिलने के बाद उस पर्सन ने अभी 3 दिन पहले ही अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर दिया, शायद मे भी इस ट्रेनिंग में भी हो। समझ रहे हो, तो ये किस चीज का नतीजा है, ये है 2 चीजों का। पहला रिलेशन बिल्डिंग, क्योंकि अगर रिलेशन नहीं होता तो वो बंदा ऑफलाइन नहीं मिलता, आप कितनी मर्जी बुला लो वो नहीं आता, वो बोली दे देता। दूसरा, ट्रस्ट ऑफलाइन मिला, क्यों, क्योंकि रिलेशन अच्छा था, और ऑफलाइन मिलने के बाद उसका ट्रस्ट और बन गया, उसका विश्वास और बन गया। 1 बार 2 बार मैं ऑफलाइन और मिला उससे, राइट, उसने देखा, सब कुछ देखा, तो इस चीज का फायदा उठाया। तो जो भी आप जयपुर के आसपास जितने भी लोग रहते हो ना, तो आप एक काम जरूर करा करो कि अगर जयपुर के आप 30-40 किलोमीटर के आसपास हो तो अपनी टीम को हर हफ्ते लेकर जरूर आया करो जयपुर, उनको आरडीओ विजिट कराओ, अपने मैनेजर को पास विजिट जरूर करवाओ। अगर आप 100, 150, 200 किलोमीटर से हो ना, तो महीने में 1 बार जरूर विजिट करा करो, 1 बार अपनी टीम के साथ जरूर विजिट करो, ये जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपका रिटेंशन भी इंक्रीज होगा। नहीं तो क्या होगा कि एएस करता है बंदा चला जाता है, एएस करता है बंदा चला जाता है, आपका रिटेंशन वीक रहेगा। रिटेंशन स्ट्रॉन्ग करना है, यहीं से स्ट्रॉन्ग होगा,
ठीक है, जब बंदे को खुद ट्रस्ट होता है। आप तो पागलों की तरह लग रहे हो, 8-8 10-10 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन आपका जो नया प्रोस्पेक्ट है एएस है, वो पागलों की तरह काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी ज्यादा है, आपके ड्रीम ज्यादा है, आपके अंदर भूख ज्यादा है, लेकिन एक नए पर्सन को क्लैरिटी कम है, उसकी भूख कम है, उसको क्लैरिटी कम है। तो वो क्लैरिटी कब होगी, वो गाइडेंस कब मिलेगी, वो भूख कब होगी, जब वो उस लेवल तक आएगा, आपके लेवल तक। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, अपने सीनियर से मिल चुके हो, आपने फ्यूचर देख रखा है, आपने ऑफिस देख रखे हैं, आपने सक्सेस डे लगा रखे हैं, आपने इतनी अचीवमेंट दे रखी है, वो सब कुछ आपने देख रखा है इस वजह से। ठीक है, और मैं आपको एक चीज जरूर बोलता हूं कि अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर, अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर जरूर ध्यान दो सभी लोग। देखो, आफ्टर ऑल कोई भी इंसान उसी इंसान के साथ काम करना चाहता है। आपके पास अगर अचीवमेंट होगी तो आप लोग बाग सोचेंगे कि हाँ यार मुझे इस बंदे के साथ काम करना है। काम वही है, जैसे दूसरा कर रहा है वैसे आप भी करोगे, लेकिन आपकी अचीवमेंट होना जरूरी है। आपकी अचीवमेंट होगी जब आप खुद 4cc कर रहे हो, आप 6cc कर रहे हो, आप 8cc कर रहे हो, आपकी टीमों के अंदर भूख अपने आप बढ़ेगी। समझ रहे हो? आपकी टीमों के अंदर भूख अपने आप बढ़ेगी, वो मन में से अपने आप निकलेगा कि यार करना है करना है करना है। खुद करना स्टार्ट करो, और मैं बता रहा हूं हो सकता है। कैसे होगा? एक ही चीज है और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी को मत ब्रेक करो। जॉब की तरह अपनी कुर्सी पे बैठो, आपने अपना होम ऑफिस बना रखा है, वहां पे बैठो, सुबह 9 बजे रेडी हुए, नाश्ता करा, सब कुछ करा, करने के बाद आप अपनी चेयर पे बैठो और लग जाओ काम करना। ठीक है, कॉलिंग 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 कॉलिंग, बस यही चीज 40 50 60 70 100 150 200 कॉलिंग करो बस तगड़े तरीके से, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि एक बार आपने अपनी सेल्फ अचीवमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अपने डर को दूर करो। पर्सन इनवाइट कर लिए, गाइडेंस करने में डर लग रहा है। हम सीनियर को फोन कर रहे हैं, गाइडेंस कर दो मैम, गाइडेंस कर दो सर, गाइडेंस कर दो सर, गाइडेंस कर दो मैम। नहीं, खुद करो। क्योंकि यार अगर तुम्हारे पास 8-10 पर्सन है तो तुम्हारे सीनियर के पास भी 8-10 पर्सन हो सकते हैं। उसके पास आपके जैसे 4-5 एएस, 10-15 एएस और हो सकते हैं। अगर हर एएस के 3 पर्सन हो गए तो 10 के कितने हो गए? 30। अगर वो बंदा खुद 30 लोगों की गाइडेंस करने बैठा, बंदा खुद कब काम करेगा? तो इसलिए इंडिपेंडेंट जरूर बनो, सभी लोग इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट मत बनने का मतलब ये नहीं है कि अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से सपोर्ट लेना छोड़ दो। कई बार ये चीज सोचते हैं कि यार ये तो छोटा सा तो काम है यार, इसको तो चल मैं खुद ही कर लेता हूँ, है ना। चल एएस की तो गाइड करनी है, इनविटेशन के बारे में तो बताना है, ये तो यार मैं ही बता देती हूँ, क्यों सर को परेशान करना, है ना, या बता देता हूँ, क्यों सर को परेशान करना। ये चीज मन में मत रखो। अरेंज स्मॉल मीटिंग्स एंड वेबिनार्स फॉर योर टीम। हर हफ्ते अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए और अपने नर्वस कस्टमर्स के लिए छोटा सा मीटअप जरूर रखा करो। इससे क्या होता है कि आपकी टीम की इंगेजमेंट आपके सीनियर के साथ बनी रहती है, आपकी टीम की कनेक्टिविटी आपके सीनियर के साथ बनी रहती है, आपके नर्वस कस्टमर्स की कनेक्टिविटी आपके सीनियर के साथ बनी रहती है। पर्सनल मीटिंग्स जरूर अरेंज करवाया करो, ठीक है। और आप एक मीटिंग जरूर करो अपनी टीम के एएसओ की, वो भी अपने सीनियर के साथ, जो मैनेजर है उसके साथ करवाया करो, और वो है करेक्शन एंड एनालिसिस। करेक्शन एंड एनालिसिस, हर हफ्ते करेक्शन एंड एनालिसिस की। हाँ भाई, 7 दिन में, मान लो अगर एक कोई भी सुपरवाइजर है, आपकी सुपरवाइजर के अंदर 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो आपने क्या करा, सर से टाइम ले लिया रात को 9 बजे का, 9 बजे आपके 10 लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब 10 लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई 7 दिन में तुमने क्या काम करा। आपका सीनियर पूछेगा, हाँ भाई बता तूने क्या करा, हाँ जी रचना ने क्या करा, ठीक है, दीपक ने क्या करा, है ना, कशिश ने क्या करा, किशन ने क्या करा, अनीता ने क्या करा। तो अनीता ने कहा कि भाई मैंने मैम 5 ज्वाइनिंग करवा ली। वाह, बहुत अच्छी बात है, राइट। अब किशन ने कहा कि सर मैंने तो काम नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। चलो जी आ जाओ, अनीता जी आपने 5 ज्वाइनिंग कैसे करवाई बताओ। सर मैंने ऐसे ऐसे करके करवाई। मिलेगा नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। और हर हफ्ते जब आप ये मीटिंग्स कर रहे हो तो आपके एएस के माइंड में क्या चीज जाएगी कि यार सर अगले वीक पूछेंगे कि करा क्या, काम कर ले लाला, नहीं तो मुझे वहां पर शर्म आने लग जाएगी। कई लोगों को शर्म आ जाएगी, ध्यान रखना। जब एक बंदे, वो होता है ना स्कूल के अंदर, जब एक बार होमवर्क नहीं करा टीचर डंडे मारता है, दूसरी बार होमवर्क नहीं करा फिर टीचर क्या करता है, हाथ ऊपर करके खड़ा कर देता है, तीसरी बार काम नहीं करा फिर उसको शर्म आती है। क्यों? क्योंकि अब मुर्गा बनना पड़ेगा।
समझ रहे हो? तो बस वही चीज होती है। तो वो शर्म आनी चाहिए। कोई एक बार काम नहीं कर रहा, 2 बार नहीं कर रहा, 3 बार नहीं कर रहा, चौथी बार अपने आप निकलेगा यार, चल मैसेज करता हूँ यार, इनविटेशन करना स्टार्ट करता हूँ, काम करना स्टार्ट करता हूँ। वो फिर अपने आप ही सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती। ओके जी, तो इन चीजों का आप ध्यान रखो, क्योंकि इन्हीं से ही आपकी ग्रोथ, आपकी टीम के अंदर रिटेंशन, आपकी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा नवस कस्टमर, ज्यादा से ज्यादा नवस कस्टमर, आपकी ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग। कोई भी पर्सन अगर ये सोचता है कि मुझे साल भर हो गई, मेरा चेक नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, एएस नहीं हो रहा, तो गाइस अपनी मिस्टेक्स को चेक करो, अपनी गलतियों को चेक करो। क्योंकि अगर आपका चेक नहीं बन रहा, आपकी गलती है, इसलिए तो नहीं बन रहा। सिस्टम के अंदर गलती को थोड़ी ना है, टीम फायर के अंदर गलती थोड़ी ना है। समझ रहे हो? कितनी गाड़ियां आ रही हैं, आपने चेक करके देखी पिछले 3-4 महीनों के अंदर टीम फायर के अंदर कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितनी लड़कियां कार प्लान कर रही हैं, देखा? टीम फायर के अंदर आज जितनी अचीवमेंट है ना, उतनी अचीवमेंट किसी ग्रुप के अंदर नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, टीम फायर के अंदर डेप्थ टू डेप्थ, डाउन टू डाउन जाके जितने मैनेजर्स पैसा कमा रहे हैं ना, उतना में पैसा कोई भी ग्रुप का बंदा, कोई भी मैनेजर नहीं कमा रहा। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर ध्यान दो। आज हम है ना, अरविंद सर है, अरविंद सर की अपलाइन है मनदीप सर डायरेक्ट। ठीक है, अरविंद सर की अपलाइन है मनदीप सर, मनदीप सर के नीचे है मनवीर सर, मनवीर सर के नीचे है जसविंदर सर, जसप्रीत सर, जसप्रीत सर के नीचे है गौरव सर। ऐसे करते करते हम पता नहीं कौन सी 18वीं या फिर 20वीं पता नहीं कौन सी लैग होंगे, वो भी बंदे आज पैसे कमा रहे हैं। सोच के देखो, किसी और ग्रुप में नहीं है। बाकी क्या होता है, बस अपने लगे पड़े हैं, हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खुद के ट्रैक में लगे पड़े हैं। नहीं, डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन भी ध्यान देते हैं। इसी को कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। टीम फायर फेमस किस लिए? अपने सपोर्ट सिस्टम की वजह से। 500 किलोमीटर जाके अगर कोई मैनेजर मीटिंग कर रहा है, तो वो टीम फायर का ही मैनेजर हो सकता है। समझ रहे हो? अगर आपका सुपरवाइजर 200 किलोमीटर आके आपकी सपोर्ट कर रहा है, तो वो टीम फायर का ही सुपरवाइजर हो सकता है, और कोई सुपरवाइजर नहीं हो सकता। तो टीम फायर का सपोर्ट सिस्टम सबसे तगड़ा है, इससे तगड़ा सपोर्ट सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने भी बहुत सारी मीटिंग करी है, मैंने 400-400, 500-500, 600-600 किलोमीटर दूर दूर जाके मैंने मीटिंगें करी हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों को देख के। वो डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो ऊपर है ना, ऊपर कौन है? भगवान। वो भगवान बैठे हैं। जब आप कामयाब होने वाले होंगे ना, तभी आपके सामने वो क्या करेगा? प्रॉब्लम भेजेगा। ये ध्यान रखना। आपके साथ कभी ऐसा नहीं होता कि आपका बिजनेस बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है, बिजनेस डाउन होता है ना ऐसा? जब आपका बिजनेस बढ़ेगा ना, भगवान जी आपके पास प्रॉब्लम भेजेंगे। वो देखेंगे कि तू इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता है, तू टूटता है कि तू खड़ा होता है। अगर तुम उस टाइम पे टूट गए, तो वो भगवान जी सोचते हैं कि अभी तो ये इसके काबिल ही नहीं है। समझ रहे हो? इसके काबिल ही नहीं है। ठीक है, फिर आपका बिजनेस डाउन होता है, फिर आप दोबारा काम करते हो, दोबारा सब कुछ करते हो, दोबारा टीम बनाते हो, दोबारा ये करते हो, फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर डिस्ट्रैक्शन आते हैं। समझ रहे हो? इंसान कामयाब होगा खुद की मेहनत की वजह से। मेहनत करो, भगवान आपके साथ हैं, सबके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। जिस भी पर्सन को आप मानते हो, हर आपके साथ है। आपने सपने पूरे करने, अपने लिए पूरे करने, अपनी फैमिली के लिए पूरे करने। ठीक है, इधर उधर भागने से कुछ नहीं होता। ठीक है, मेहनत करो। आज जो कुछ भी जहां पर भी है, खुद की दम पे बनेंगे। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा कि यहाँ पे उसको देख लो, चलो उसके पास चले जाते, इसको देखो चलो उसके पास चले जाते। यार अपने कोई वो थोड़ी ना है। ठीक है, लीडर बनना है, हमने खुद रिस्पॉन्सिबल बनना है, जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, तो इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखो, प्रॉपर फोकस्ड होके आप काम करा करो और बिजनेस के ऊपर आप ध्यान दो। ठीक है, और डायरेक्शन अपनी सिर्फ रखो, सिस्टम के ऊपर ध्यान दो। आपको बिजनेस करनी है, 4cc करनी है, लगाओ ज्वाइनिंग्स, 10-10 ज्वाइनिंग्स लगाओ, काम खींचो, काम को टारगेट बनाओ, 8-8 घंटे करो फॉरएवर, 10-10 घंटे करो फॉरएवर। राइट, 4cc रिट्रीट के ऊपर ध्यान दो, 6cc रिट्रीट के ऊपर ध्यान दो, जॉब की तरह फॉरएवर करो। कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जहां पर हम सोचें कि वहां पर ज्वाइन हो जाए और वहां पर कामयाबी 100% है। ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो उस बंदे के डायरेक्ट में 100 बंदे ज्वाइन है, सारे के सारे मैनेजर होते हैं। ओके, है ना? तो बस यही चीज है। तो मेहनत करो, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो और विश्वास रखो। ओके जी, समझ में आ गई चीजें? ज्यादा हो गया थोड़ा सा लगता है, टॉपिक से डिफरेंट बातें हो गई। ठीक है, तो बस ये चीज है। और हाँ, अपने ग्रुप को प्रमोट करो।
अपने ग्रुप को प्रमोट करो, टीम फायर को प्रमोट करो, रीलें बनाओ टीम फायर के ऊपर, प्रमोट करो अपने ग्रुप को। आज हम जो भी कुछ देखते हैं सोशल मीडिया पे देखते हैं, बस प्रमोशन ही तो, और क्या है। कोई बंदा ये है, कोई बंदा ये है, तुम लगाओ जोर, अपने ग्रुप को प्रमोट करो। क्यों नहीं बनाते? टीम फायर पे वीडियोस बनाओ, रील्स बनाओ, जहां भी हो टीम फायर टीम फायर टीम फायर चल रहे थे, स्टोरीज पे टीम फायर, टीम फायर, अपने टीम फायर अचीवमेंट्स का ग्रुप है। एक भी रील ऐसी नहीं डलती जो कि बिना टीम फायर का नाम लिखा हो। आज भी सुबह सुबह एक रील डाली थी, टीम फायर। अपने आप को प्रमोट करो, ब्रांड बनाओ अपने आप को, ठीक है। अपने नाम को ब्रांड बनाओ, ठीक है। मेरा तो यही है कि अपने आप को ब्रांड बनाओ, ठीक है। अपने नाम को ब्रांड बनाओ, अपने सिस्टम को ब्रांड बनाओ, ताकि लोग बाग आपके पास आना स्टार्ट करें। देखो आने वाले टाइम के अंदर सोशल मीडिया बढ़ेगा, और सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जहां जो दिखेगा वही बिकेगा। आज हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उस मैनेजर ने ये करा, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, खाते में कितने पैसे पड़े किसी को कुछ नहीं पता। समझ रहे हो? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टीम फायर का जो मैनेजर है वो गाड़ी ले लेता है तुरंत, ठीक है, बिजनेस को ग्रो करता है, प्रॉपर्टीज ले लेता है, इतनी सारी अचीवमेंट कर लेता है। वहां पे बंदे कार प्लान वार प्लान भी हो जाते हैं, तब भी एक गाड़ी नहीं है, स्कूटी पे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं पता। तो बस इस चीज के ऊपर ध्यान दो, ब्रांड बनाओ, अपने आप को प्रमोट करो और मेहनत